हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत एक्सरसाइज 5.6 का सेकंड पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन तक हमने पार्ट 1 में कर लिया था। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर मुझे फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट साइन कॉस 2t और y इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे। कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। हमारे पास थर्ड वेरिएबल जो है वो टी है, टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये यू अपॉन में वी की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में वी स्क्वायर, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव। ठीक है, सेम ये चीज लिख दी है हमने। 1 अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t स्क्वायर, अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज अंडर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर से रूट रिमूव हो गया। यहाँ पर साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक आउटर फंक्शन एक इनर फंक्शन है। आउटर फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल होगा, पावर है, पावर आगे आ गई और एक पावर जो है वो कम हो गई। तो पावर आगे आकर पावर कम होकर के हमारे पास 2 बच गया, और ये पावर है किसके ऊपर? एक पावर है साइन के ऊपर, तो साइन का डेरिवेटिव फिर से होगा, और साइन का डेरिवेटिव होकर क्या बचा, क्या बना हमारे पास? कॉस, कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज यहाँ पर अंडर रूट कॉस 2t। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, रूट के अंदर कॉस 2t। ठीक है, तो पहले हम रूट के लिए डेरिवेटिव करेंगे। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो होगा अंडर रूट कॉस 2t, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट कॉस 2t, और कॉस, जो कॉस है रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो माइनस साइन हो जाएगा, और वहां पर जो 2t है उस 2t का डेरिवेटिव जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर 3 फंक्शंस का डेरिवेटिव हुआ है, पहले रूट के लिए, फिर कॉस के लिए, एंड देन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है कॉस का इनर फंक्शन जो है 2t के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये साइन और साइन हमारे पास प्लस हो गए, इसको अच्छे से अरेंज करके लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, इस पूरे के अपॉन में 1 है, पर एलसीएम लेंगे तो ये जाकर के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट कॉस टू टी से मल्टीप्लाई होगा तो रूट रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ये हमारा dx अपॉन में dt आ गया। एट द सेम वे, बिल्कुल सेम मेथड से हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन रूल लगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगा। यहाँ पर भी जब डेरिवेटिव किया तो cos 3t का डेरिवेटिव, पहले 3 आगे आएगा, पावर एक रिमूव हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हो जाएगा। सेम वे cos 3t एज इट इज, यहाँ पर पहले रूट के लिए डेरिवेटिव करेंगे, फिर cos के लिए sin t, और फिर 2t के लिए 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये cos और ये रूट दोनों एक साथ मिल करके रिमूव हो जाएगा रूट। ठीक है, cos 2t आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया इक्वेशन 4। हम ध्यान से देखो, यह है इक्वेशन 3 और यह है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेशन 3 से डिवाइड करते हैं तो dt से dt कट जाएगा, बचेगा क्या? dy अपॉन में dx। ठीक है, 1 अपॉन में cos 2t से 1 अपॉन में cos 2t रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या? इस फंक्शन का न्यूमरेटर अपॉन में इस फंक्शन का न्यूमरेटर। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, cos 2t, ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। देखिए, हमारे पास जो cos 2t के कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं।
कॉस टू टी का फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है, देख लो, कॉस टू टी का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस टू टी का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और साइन टू टी का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी, और साइन टू टी का यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कॉस टी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में हमने बस यही चेंजेस रखे हैं। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर हमने कॉस टू टी का एक फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला लगाया है। हाँ, हमने ऐसा किया है इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे इस लेवल तक। ठीक है, तो इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कब हमने 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 यूज किया और कब हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये जो फंक्शन जो है इनके दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर टी कॉस 4t, और यहाँ पर माइनस साइन टी का साइन टी मतलब माइनस हमने आगे लगा दिया। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, और ये तो है ही हमारे पास, ये कॉस क्यूब टी और कॉस टी हमारे पास कॉस 4t हो गया। सेम वे इसको हमने 1 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, और इससे मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ बन गया हमारे पास, और यहाँ पर साइन क्यूब टी और साइन टी हमारे पास साइन 4t हो गया कॉस टी। ठीक है, अब देखो -6 कॉस 4t साइन टी और 2 कॉस 4t साइन टी, ये दोनों जो है हमारे पास लाइक टर्म्स है। तो -6 और +2 हमारे पास -4 हो जाएगा। ओके, और ये एज इट इज यहाँ पर भी नीचे -6 साइन 4t कॉस टी और 2 साइन 4t कॉस टी। ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में माइनस करने पर हमारे पास -4 आएगा। अब देखो ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर टी साइन टी, लेकिन हम कॉस स्क्वायर कॉमन नहीं लेंगे, हम सिंपल कॉस टी और साइन टी कॉमन लेंगे, और नीचे से भी हम कॉस टी साइन टी कॉमन लेंगे। ध्यान रखो ऊपर से मैंने माइनस भी कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने पर ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इससे एक कट हो जाएगा, माइनस बचेगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो ये 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, ये एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 3t का। और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 3t का फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉस 3t अपॉन में साइन 3t, ये हमारे पास माइनस कॉस क्यूब 3t हो जाएगा, और ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ये कभी भी और कहीं भी यूज हो जाते हैं, जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है ये। ठीक है, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इज इक्वल्स टू a sin t। ये हमारे पास जो है फंक्शंस गिवन है x और y की t के फॉर्म्स में। ठीक है, पहले इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में। देखो a जो है एक कांस्टेंट है जो इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम साइड में कर लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे अंदर के फंक्शंस का। तो cos t का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन टी होता है प्लस log tan t बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन जो है log, उसके अंदर का जो फंक्शन है tan, और उसके अंदर जो फंक्शन है वो t बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले log के लिए डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव होता है 1 बाय करके tan t बाई 2 आ जाएगा। फिर tan का डेरिवेटिव जो होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर t बाई 2। फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव, और t बाई 2 का डेरिवेटिव जो होता है मतलब 1/2 इंटू टी है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 एज इट इज आएगा, और t का डेरिवेटिव जो होगा वो t का डेरिवेटिव जो है हमारे पास 1 होता है, तो 1 को हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये 1 अपन में 10 है तो ऊपर जाकर के कॉट हो जाएगा, मतलब कॉट t बाई 2, समझ में आ रहा होगा। कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही हैं, बाकी सब एज इट इज चल रहा है, इसलिए मैं बस इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं,
और ये सेक जो होता है वो 1 में कॉस स्क्वायर टी बाई टू, 1 में कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ये 1/2। यहाँ देखो यहाँ पर एक कॉस से ये एक कॉस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 10 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। और ये एक फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन टी का, ये फॉर्मूला होता है साइन टी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन टी को हम 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू लिख सकते हैं, तो साइन टी बाई टी आ गया। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 में साइन टी। तुम लोगों को पता होगा 10th क्लास का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। अब हमने इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट किया, इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ पर ए एज इट इज रहेगा और साइन टी का डेरिवेटिव जो होगा वो कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को इक्वेशन इससे इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 10t हो जाएगा और ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो x और y, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सेक थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक थीटा और टेन थीटा होता है, और टेन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर भी हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो एक सेक से एक सेक रिमूव हो गया, टेन ऊपर जाकर के कॉट हो जाएगा, ये 1 में कॉस और कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, कॉस से कॉस रिमूव हो गया और 1 में साइन जो होता है वो कॉस सेक थीटा बन जाता है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और a साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक कॉस थीटा थीटा का तो डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और एक क्वेश्चन जो है एक फंक्शन जो है वो थीटा साइन थीटा। अब ये जो है प्रोडक्ट फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस साइन थीटा से ये माइनस साइन थीटा ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इस सेकेंड फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो साइन थीटा का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो कॉस थीटा, ब्रैकेट यहाँ पर दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर ध्यान रखना ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि जब भी माइनस का साइन होता है आगे बड़ी दिक्कत कर सकता है। थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव 1 और कॉस थीटा एज इट इज। अच्छा, थीटा का डेरिवेटिव 1 क्यों हो गया, क्योंकि हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर इस कॉस थीटा से कॉस थीटा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डी थीटा से डी थीटा रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा से ये रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हमने 8th क्वेश्चन देख लिया। हाँ जी, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर एक फंक्शन है, रूट के अंदर वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर अगर पावर हमारे पास वेरिएबल होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल फंक्शंस होता है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करेंगे। इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव पहले रूट के लिए, रूट का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 अंडर रूट करके वो सेम फंक्शन जो रूट के अंदर होगा वो आ जाता है, और फिर जो फंक्शन रूट के अंदर उसका डेरिवेटिव फिर से किया जाता है। ठीक है, तो ए देखो, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए।
अब यहाँ पर x की जगह पर साइन इनवर्स t है, ठीक है। तो पहले तो हम इसी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फंक्शन की तरह से हम इसको इनर फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, साइन इनवर्स टी को इनर फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। तो a साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव a साइन इनवर्स t इनटू में log a, बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर जो इनर फंक्शन साइन इनवर्स t है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर x लिखा है, x क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है। हम ऊपर से फंक्शंस को यूज करके उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हम x लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो a साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो a साइन इनवर्स t की जगह पर मैंने x स्क्वायर भी रख रखा है। log a हमारे पास कांस्टेंट है और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर x से x रिमूव हो गया और इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। अब सेकंड का हम डेरिवेटिव करेंगे सेम वे, रूट है, पहले रूट के लिए डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, और फिर कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया जाएगा। अब a कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉस इनवर्स t जो है इनर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा कॉस इनवर्स t का, और कॉस इनवर्स t का डेरिवेटिव जो होता है वो -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसमें और इसमें बस माइनस का डिफरेंस होता है, बाकी चीजें सेम रहती हैं। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर भी वही, ये y की वैल्यू है, मतलब y की वैल्यू अंडर रूट a कॉस इनवर्स t, तो अंडर रूट a कॉस इनवर्स t की जगह पर हमने y लिख दिया, और जो अगर बिना रूट के है तो उसकी जगह पर y स्क्वायर, y से y रिमूव हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर भी हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से अगर डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, log a से log a रिमूव हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस वाई अपॉन एक्स। और यही चीज इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करनी थी। अगर क्वेश्चन देखोगे ये चीज हमें प्रूफ करने को दिया हुआ था। इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों पार्ट्स का लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप चाहो तो वहां से एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे सिंपली मूव कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।